नाम में कोई मिलावट नहीं। अब वास्तव में कलयुग उसी के लिए है जो नाम का आश्रय नहीं लिया है। जो नाम का आश्रय लिया है उसके लिए कलयुग नहीं है। जो नाम का आश्रय लिया है वो सतयुग में वास कर रहे हैं, सतयुग में। अब भले ही सतयुग में वास कर रहे हैं और नाम का आश्रय नहीं, तो वो वास सतयुग का नहीं है, कलयुग का है। और नाम का आश्रय है, भले कलयुग है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतार बिना ही प्रयास। गोसाई जी कहते हैं कि कलयुग जैसा तो और युग है ही नहीं जी, इतना बढ़िया कलयुग है। प्रश्न किया गया कि परीक्षित जी महाराज जी कलयुग को क्यों रहने दिए। भक्ति महारानी कह रही है नारद जी से कि जब कलयुग में इतने अवगुण है, कलयुग ने सारे तप व्रत आदि को जितने भी धर्म कर्म है अच्छा कली रूपी दावानल में दग्ध हो गया है, तो परीक्षित महाराज जी तो समर्थवान थे ना, क्यों कलयुग को रहने दिए, क्यों नहीं कलयुग का वध कर दिए। न कलयुग रहता न ऐसा धर्म फैलता। तो कलेर दो से निधे राजन हयस्तिक एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण मुख संगम परम ब्रजे। कलयुग दोषों का खजाना तो है, लेकिन भैया इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें केवल अवगुण ही अवगुण हो, उसमें गुण न हो। केवल अवगुण ही नहीं रहता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहता ही है। देखिए सर्प काटता है तो आदमी मर जाता है, लेकिन सर्प में भी एक गुण भगवान दिए हैं, दूषित वायु को वो ग्रहण करता है। ऐसा सुना जाता है ना, विषैले गैस को अगर सर्प न रहे तो इतना विषैला गैस भर जाएगा कि हमारा आपका जीवन दुर्लभ हो जाएगा। तो वो सर्प क्या होते हैं, विषैले गैस को खींचते हैं, ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने उसमें भी एक गुण दे दिए हैं। तो प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें कोई अवगुण ही अवगुण हो, उसमें कोई गुण न हो। तो ऐसे ही कलयुग तो दोषों का निधि तो है, लेकिन हयस्त की एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संगम परम ब्रजेत। कलयुग में ये विशेषता है, कोई नाम लेता है, नाम का आश्रय लेता है तो सहज ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। परीक्षित महाराज जी सारग्राही थे, ये कलयुग के गुणों को देख लिए, इसीलिए वो कलयुग का वध नहीं किए और कलयुग को निवास दिए। कहाँ कहाँ कलयुग का निवास है, यहाँ कलयुग का थोड़े ना निवास है। जहाँ जुआ होता हो वहाँ कलयुग का निवास है, जहाँ शराब पिए जाते हैं वहाँ कलयुग का निवास। शराब का मतलब खैनी तंबाकू भी समझ लेनी चाहिए, ये नहीं कि वो अलग है। शराब बाप है तो एक तंबाकू आदि उसके नाती पोते हैं। जहाँ मांस खाए जाते हैं वहाँ कलयुग का वास है, जहाँ जुए खेले जाते हैं वहाँ कलयुग का वास है, और जहाँ बेभिचार होती है वहाँ कलयुग का वास है। हर जगह कलयुग का वास नहीं है, यहाँ कलयुग का वास नहीं है। और जिस घर में ठाकुर सेवा होती है, नाम कीर्तन होता है, वहाँ भी कलयुग का वास नहीं है। इसीलिए कलयुग से हमको आपको बचना है। तो भैया ये जो साधन कहा जा रहा है, ये साधन को अपनाना ही पड़ेगा। उन्होंने उपवास किया, त्रिरात्रे कपित वज्रासना। ए छोरी क्या कर रही है, पैर को रात बीत जाता तो कपित वज्रासना। बदर बेर और कैंथ आप लोग देखे हैं, कैंथ फल होता है। तो ये 3 दिन बीत जाता ना, तो एक टाइम या तो बेर या कैंथा खा लेते और फिर भजन करने लग जाते 3 दिन।
3 दिन अब कुछ नहीं खाते और फिर खाते। तो ऐसा 1 महीना इन्होंने बिताया। 1 महीना के बाद अब दूसरा महीना आया। ना आया रे कथा होवे जहाँ श्रोता सोवे वक्ता मूड पचाया। नाच तमाशा होवे जहाँ तनिक न नींद सताया। नाच तमाशा होगी वहाँ मोबाइल नहीं चलेगा, तब तक एक भी दृश्य खत्म मिस न कर जावे। कोई साधु ब्राह्मण घर पे आ गए भिक्षाम दे ही, तो घर वाला कहता अभी अनाज नहीं आया रे, अभी तो अनाज खेत में पड़ा है महाराज। अब वही धन दौलत और माल खजाना लेके बेसया नाच नचाया रे। डर लागे और हंसी आवे। अजब, एक कबीर बाबा कह रहे हैं, डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। वास्तव में जो संत महापुरुष कह के गए हैं ऐसे कह के नहीं गए। ये है दुर्दशा आज की। कोई संत ब्राह्मण घर पर आ जाता है, अभी अनाज नहीं आया, अब वही व्यक्ति धन इकट्ठा करके बेस्या नाच नचाया रे। बेस्याओं का नाच बुलाता है, नचाता है, खूब वाह वाह करता है। कथा जहाँ होती है तो नींद, नाच तमाशा होता है, तनिक नींद न सताया। वो समय नींद की कहाँ से बात आ। अब कथा में कभी इधर देखे तो कभी उधर देखे, तो कभी नींद तो कभी हेलो। हाँ, कथा हो रहा है और हेलो हो रहा है भाई। ऐसा नहीं होनी चाहिए। एक आदमी के चलते इतने लोगों का समय एक आदमी खा जाता। सूखा पत्ता खाते थे, पेड़ का सूखा पत्ता। तीसरा महीना आया तो 9-9 दिन पर जल पीते थे। अब कौन महीना आया? चौथा? पक्का? 5वां आया? ले 2 वोट पड़ गया। महीना आया तो सांस एक बार लेते थे। सांस, जल भी छोड़ दिए और 12-12 दिन ऐसे बढ़ाते गए तपस्या। सांस लेना मतलब एक बार ऐसे सांस, ये जो जोगी होते हैं ना, सांस भरने की एक प्रक्रिया होती है अंदर सांस लेने की। और वो जोगी जब वो सांस वो प्रक्रिया से अंदर ले लेंगे तो कई महीना उनको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और शरीर में कोई वीकनेस भी नहीं होगा। वो एक प्रक्रिया होती है। और फिर वो सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। अगर वो प्रक्रिया से सांस बाहर नहीं निकालोगे तो कहीं सांस हवा गड़बड़ भाई तो प्राण भी ले लेगा, जान भी ले लेगा। तो जोगी लोगों के पास वो अथुआ होती है, तो उसी के अनुसार वो एक बार वायु हवा ग्रहण कर लेते और फिर भजन करते। अगला महीना में सांस लेना भी बंद कर दिए। एक पैर पर, एक अंगूठा पर खड़ा हो गए और भगवान का ध्यान कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नाम जप कर रहे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं ध्यान करो। ये ध्यान देखिए, ये ध्यान है ना, नाम भी ले रहे हैं और भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं। आज ध्यान का नाटक भले हो जाए लेकिन उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज के ध्यान, आज का समय नहीं है ध्यान करने वाला। मन इतना चंचल है, कहाँ से आप ध्यान करोगे? अब वो भी शहर में रह के, गांव में रह के। तो पहले के ऋषि महर्षि क्यों जंगल में जाते थे ध्यान करने के? जंगल में जाते थे ना, और 50,000 वर्ष तक, 60,000 वर्ष तक तपस्या करते, ध्यान करते। लाख वर्ष की आयु होती थी।
और आज इतने समय में कैसे आप ध्यान लगा लोगे, कैसे ध्यान लग जाएगा। इसीलिए भैया कलयुग में जो साधन है उसको अपनाने से जीव का मंगल होगा। अब इनके ध्यान से और भगवान से एकाकार वृत्ति हो गई, एकदम भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए। अब इधर सबकी सांस रुक गई, पृथ्वी एकदम डगमगा गई। ऐसे जैसे इसमें लिखा है, जैसे नाव पर कोई हाथी पैर रख दे और नाव डगमगाने लग जाए, ऐसे ये पृथ्वी की स्थिति हो गई। देवता लोग भगवान के पास गए, नारायण के पास गए, बोले महाराज ये सबकी सांस रुकी जा रही है, ये क्या है। भगवान आश्वासन दिए, क्या नहीं है, ये ध्रुव ने अपने वृत्ति को हमसे एकाकार कर दिया है, इसीलिए आप लोगों की ये स्थिति भई है। तो दिदृक्षया मधुबनम, मैं देखने जाऊंगा किसको, अपने भक्त ध्रुव को। भगवान ये नहीं कहे कि दर्शन देने जाऊंगा, ये नहीं है लिखा है। दर्शन देने जाऊंगा ये नहीं कर रहे हैं, दर्शन करने जाऊंगा। ध्रुव जैसे भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। अरे भाई मंत्र ऐसा है, मंत्र में वो शक्ति है जो विश्व विजेता है ना भगवान, वो आपके मंत्र के बस में होकर के आपके घर आ जाते हैं। सूरज देखने में छोटा लगते हैं यहाँ से, लेकिन प्रकाश कितना दे रहे हैं, ताप कितना दे रहे हैं। रामकृष्ण अक्षर के दृष्टि से देखा तो कितना छोटा है, और भगवान को देखा जाता है अड़ियो अड़ियान महतो महियान। भगवान तो अणु से अणु है, महान से महान भी है, ब्रह्म है। ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, और छोर नहीं होता। भगवान का ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, यही है ना। भगवान का और छोर नहीं है। ऐसे भगवान नाम के वशीभूत होकर के आ जाते हैं हमारे घर में। अब जहाँ पुकारते हैं भगवान वहाँ आ जाते हैं, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, भगवान खुद आ जाते हैं। नाम के पीछे पड़ोगे तो नामी अवश्य आ जाएगा आपके यहाँ, इसमें कोई दुराय नहीं है। अरे भाई ठाकुर जी पतंग है ना, तो नाम डोर है। डोरी पतंग उड़ाना देखे होंगे ना, पतंग आकाश में रहता है और डोरी कहाँ रहता है, उड़ाने वाले के पास। और वो जब चाहता है डोरी समेटता है तो पतंग अपने हाथ में ले लेता है कि नहीं ले लेता है, ले लेता है ना। तो ब्रज में गाते हैं, कहाँ जाएगी पतंग राधे हाथ में है डोर। कृष्ण के लिए गोपी लोग कह रही हैं, अरे राधे तुम क्यों चिंता कर रही हो, कृष्ण कहीं भी हैं, उनका नाम हमारे पास में है ना, नाम उनका तो कहीं भी रहेंगे ना, हम लोग नाम पुकारेंगे उनको तो अवश्य आ जाएंगे। तो भैया कृष्ण अगर भगवान पतंग है तो नाम उनका डोर है। डोर हमको थामे रहना चाहिए हाथ में। ठाकुर जी कहीं भी रहेंगे उनको आना पड़ेगा, आते हैं। आज देखिए, आज स्वयं भगवान गरुड़ वाहन बन करके, गरुड़ पर सवार होकर के मधुबन को आए। किस लिए आए? अपने भक्त ध्रुव को दिदृक्षया देखने के लिए आए। और ध्रुव महाराज जी तो आंख मूंद करके भगवान का ध्यान कर रहे, जप कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। अब भगवान अब क्या करे, तो भगवान ने उनके अंदर जो अपना स्वरूप था उसको तिरोहित कर दिए, चतुर्भुज रूप। ध्रुव महाराज जी अपने हृदय में भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान कर रहे थे, एकदम प्रकट ध्यान वो था उनके, अपने हृदय में देख रहे थे वो छवि को, और भगवान के मुखारविंद को मुस्कुराते हुए वो देख रहे थे। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग का नियम है, अष्टांग योग जिसको कहते हैं,
ते भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहे थे ध्यान में, आंख मूंद करके, और नाम जप कर रहे थे। तो वो जब उनके चित्त में जो स्वरूप था चतुर्भुज, जब वो अंतर्हित हो गया, तो अंतर्हित हो तो घबरा गए तो आंख खोल दिए। तो आंख खोले तो भगवान साक्षात सामने खड़े थे, नारायण खड़े थे, चरणों में गिर गए। अब एक छोटा सा बालक, कुछ मंत्र और जानते नहीं, स्तुति जानते नहीं, नारद जी कहते दिव्य वर्ष तक, 100 दिव्य वर्ष का मतलब 36,000 साल यहाँ के गणना के अनुसार तुम राज करो। और भगवान सब कुछ बता दिए, तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा, तुम्हारी सौतेली माँ अपने पुत्र को खोजती हुई जंगल में जाएगी, दवाग्नि लगेगा, उसमें जल जाएगी, और तुम अंत में मेरे को प्राप्त करोगे, मेरे धाम को आओगे। भगवान ने आशीर्वाद दे करके भगवान वहीं अंतर्हित हो गए, यानी अपने धाम चले गए। लेकिन ध्रुव महाराज जी को प्रसन्नता नहीं है, भगवान को भी पा करके ध्रुव महाराज जी प्रसन्न नहीं है। तो इस पर प्रश्न कर दिया गया, क्यों नहीं भाई, भगवान मिल गए, क्यों नहीं प्रसन्न। तो ध्रुव महाराज जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित है, और कथा के आवेश में, जोश में हमसे जो भी कुछ आप लोगों को दिल चुभने वाली शब्द अगर निकल गई हो तो बालक समझ करके क्षमा कर देना। जो अच्छी बात मिली हो आप उसको ग्रहण कर लेना। हम ये भक्त लोगों के ऋणी है जो ये अवसर दिए कुछ कहने के लिए, भगवान के गुण गाने के लिए। तो आप लोग आशीर्वाद दे कि हम भगवान के गुणों को गाते रहें और जो लक्ष्य लेकर चलें वो प्राप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ अनाउंस कर दीजिए, कुछ माला झोलेगा जो झोले ना, उसके बाद हरे कृष्णा ये ले लीजिए ना।